राधे राधे दोस्तों। चुटकी पत्ता में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जो सदियों से उड़ीसा की धरती पर गूंजती आ रही है। एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति है, चमत्कार है और भगवान का साक्षात प्रकट होना है। आज की कहानी है भगवान जगन्नाथ जी की उत्पत्ति की लोक प्रसिद्ध कथा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चुटकी पत्ता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही भक्ति भाव से भरी कथाएं आने वाली हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आज के पुरी को तब नीलांचल कहा जाता था। यह जगह जंगलों से भरी हुई थी, चारों तरफ हरियाली और बीच बीच में आदिवासी बस्तियां। उसी जंगल में एक रहस्यमयी देवता की पूजा होती थी, जिन्हें लोग नील माधव कहते थे। नील माधव कोई साधारण देवता नहीं थे। कहा जाता था कि जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे उसका दुख अपने आप दूर हो जाए। लेकिन उनकी पूजा छुपकर होती थी, बाहर की दुनिया को इसकी खबर नहीं थी। अब कहानी आती है मालवा के राजा इद्रुम की। एक रात राजा ने सपना देखा। सपने में एक दिव्य आवाज आई, राजन, नीलांचल जाओ, वहां नील माधव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा नींद से घबरा कर उठे। उनका मन बेचैन हो गया। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली और तय किया कि नील माधव के दर्शन अवश्य करने हैं। राजा ने अपने सबसे विश्वपात्र सेवक विद्यापति को बुलाया। राजा बोले, विद्यापति, तुम नीलांचल जाओ और नील माधव का पता लगाओ। विद्यापति निकल पड़े घने जंगलों की ओर। दिन बीतते गए, लेकिन नील माधव का कोई पता नहीं चला। एक दिन उनकी मुलाकात हुई एक आदिवासी मुखिया से। नाम था विश्ववसु। विश्ववसु नील माधव के परम भक्त थे। विद्यापति ने बड़ी चतुराई से उनका विश्वास जीता और उनकी बेटी से विवाह कर लिया। लेकिन विश्ववसु नील माधव का रहस्य किसी को बताने को तैयार नहीं थे। एक दिन विद्यापति बोले, पिताजी, मुझे नील माधव के दर्शन करा दीजिए, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। बहुत विनती के बाद विश्ववसु मान गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, आंखों पर पट्टी बांधकर चलना होगा। विद्यापति तैयार हो गए, लेकिन वे बहुत समझदार थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। जब वे नील माधव के स्थान पर पहुंचे तो विद्यापति की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी दिव्यता उन्होंने कभी नहीं देखी थी। विद्यापति लौटकर राजा इंद्र को सब बता देते हैं। राजा तुरंत नीलांचल आते हैं, लेकिन जैसे ही राजा पहुंचते हैं, नील माधव अंतर्धान हो जाते हैं। राजा बहुत दुखी होते हैं। वे वहीं बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर देते हैं। दिन, महीने, साल बीत जाते हैं। राजन, शोक मत करो, मैं एक दिव्य दारू लकड़ी यानी के रूप में प्रकट होऊंगा। एक दिन आकाश से यह आवाज हुई, राजा को आदेश मिलता है कि समुद्र से आई लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनवाई जाए, लेकिन शर्त थी, मूर्ति निर्माण के समय कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। एक वृद्ध बढ़ई आते हैं। वे कहते हैं, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन कोई अंदर नहीं आएगा। काम शुरू होता है। दिन बीतते हैं। अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। रानी को चिंता होती है। दरवाजा खुलता है और तभी वृद्ध बढ़ई गायब हो जाते हैं। मूर्तियां अधूरी रह जाती हैं, बिना हाथ पैर की। आकाशवाणी होती है, राजन, यही मेरा रूप है, मुझे इसी रूप में पूजो। तभी से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी रूप में पूजे जाते हैं। और तभी से पूरी की धरती जगन्नाथ जी की लीला भूमि बन जाती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि भगवान रूप से नहीं, भाव से मिलते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चुटकी पत्ता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय कहानी के साथ। जय जगन्नाथ।